असहाबे कहफ कौन है, क्या हुआ क्या उनके साथ। पहाड़ में गए, वो गार के अंदर चले गए। वो क्यों गए, वो भाग रहे थे। दुआ की उन्होंने, अल्लाह ताला ने दुआ सुनी। असहाबे कहफ कितने थे अल्लाह ने नहीं बताया, इसलिए मैं इस बहस में जान रहा, और ना ही कोई फ़र्क पड़ता है वो कितने थे। गौर से समझिएगा, असहाबे कहफ से बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो असहाबे कहफ का क्या ताल्लुक़ है दज्जाल के साथ। ठीक है, बहुत ज़रूरी ताल्लुक़ है। ये जो टेक्नोलॉजी आसमानों का, इन तमाम तर रास्तों का, ये मैं ताल्लुक़ वाज़ह करता हूँ। अभी पता चल जाएगा क्यों मैंने इतनी लंबी तफसील बताई है असहाबे कहफ पे। उससे पहले एक ज़रूरी नुक्ता है जो आपको पता हो असहाबे कहफ के बारे में, दज्जाल से क्या ताल्लुक़ है असहाबे कहफ का। नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना में हिजरत करके पहुँचे तो उधर ईसाई तो खैर गिनती के थे, वो तो गिने चुने, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ 10-12 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मक्का तक तो एंट्री थी ईसाइयत की। मदीना में चूँकि बस तजारत की गर्ज से ही कोई फैमिली आके रुकी हो तो हो, कोई ऐसी फेमस फैमिली नहीं है कि जो मदीना से ईसाइयत का परचम लेके मशहूर हुई हो। मक्का में तो हैं, बहुत तो नहीं, मगर इतने हैं कि हमें पता है। तो मदीना में लेकिन अल्लाह का नाम लेने वाले लोग मौजूद थे, और वो कौन थे? वो यहूदी थे। यहूदी पहले से मदीना पहुंचे हुए थे। यहूदी ढूंढ रहे थे, और मदीना कोई ऐसा वैसा शहर भी नहीं था कि जिसके थ्रू बंदा कहे कि यार हर दुनिया का बंदा उधर से गुजरेगा ही गुजरेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मक्का में हाँ पूरा अरब ने आना था, क्यों, वहाँ पे हज होता था मक्का में, और बड़े चूँकि हज की वजह से पूरी दुनिया आती थी, तो वैसे एक इकोनॉमिक सेंटर बन जाता है। ठीक है, तो लोग वैसे आने के चांस ज़्यादा थे। मगर आयरॉनिकली यहूद मक्का में नहीं मौजूद। यहूद कहाँ मौजूद है? मदीना में मौजूद है। ये वाक़या ज़रूरी है कि आपको पता हो कि यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलाम के हिजरत के फ़ौरन बाद सबसे पहले आके इंक्वायरी की। ठीक है, अब यहूदी अभी तो नहीं इंक्वायरी करेंगे किसी कोई आ गया तो। यहूदी ने उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम से इंक्वायरी क्यों की? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बंदा तुर्की से उठ के, कराची से उठ के, साइबेरिया से उठ के नबूवत या मसीहा का दावा कर देता है, तो यहूदी पहुंच जाएंगे मसीहा तो नहीं हमारा? नहीं, कभी भी नहीं ऐसे होगा। समझने की बात है, ये बहुत आसान करके बता रहा हूँ, ये सेंस इस्तेमाल करनी बहुत ज़रूरी है कि यहूदी ने नबी अलैहिस्सलाम के पास आके ये किस क्राइटेरिया के ऊपर सवाल किए थे कि वाकई ये असली नबी तो है कि नहीं। आप किसी और इंसान से यहूदी ने इंटरव्यू नहीं लेना, नबी अलैहिस्सलाम से इंटरव्यू क्यों लिया? कुछ निशानियां जी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो, क्योंकि ईसा इब्न मरियम उनके सामने से होके गुजर गए, उन्होंने अपनी तरफ से तो उन्होंने सलीब पे चढ़ा दिया। उनसे तो ये सवाल नहीं हो रहे। असली मसीहा उनके सामने आया, जिसने जो उनका अपना मसीहा होना चाहिए था, वो नहीं, उसको मार देंगे हम, कोई सवाल इंक्वायरियाँ नहीं हो रही। उसकी माँ पे तोहमतें लगा रहे हैं, और उसको मसीहा मानना तो दूर की बात है, ब्लास्फेमी का मुकदमा करके कत्ल की बातें कर रहे हैं, सलीब के चढ़ाने की। नबी अलैहिस्सलाम के साथ से नहीं कर रहे वो। ये वही यहूदी हैं जो नबी अलैहिस्सलाम से बाकायदा इंक्वायरी के सवाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक पीस ऑफ द पजल बहुत बड़ा है जो कि मिसिंग है हमारे पास, जो यहाँ से पूरा हो रहा है अहले यहूद का। नबी अलैहिस्सलाम के स्टोरी के अंदर एक बहुत ज़रूरी बात है, आपको हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमें हज़रत सलमान फ़ारसी के थ्रू ये कहानी पूरी हो जाती है। हज़रत सलमान फ़ारसी की कहानी छोटी करके बताऊँगा क्योंकि मकसद नहीं है, मगर ये नुक्ता बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि सलमान फ़ारसी इधर उधर इल्म के हसूल के लिए, हिदायत के लिए कई ईसाई प्रीस्ट जो इनके पादरी हैं उनके पास उनकी शागिर्दी में पढ़े, सीखते थे, दीन सीखते थे, और वो जेनुइन, उनमें से कुछ सलमान कहते हैं एक दो तो बहुत जेनुइन थे, अल्लाह पूरी तौहीद का कोई असली मतलब असली ईसाइयत को फॉलो करते थे। वो वाली ईसाइयत नहीं जो दुनिया में फैलाई थी ना अल्लाह का बेटा होने वाली। कहते इसीलिए एक पादरी मुझे दूसरे पादरी के बाद भेजता था, अमूमी बंदों पे नहीं छोड़ता था कि यार मेरे मरने के बाद, जब वो मरने वाला होता था तो कह रहा था कि यार तू फ़लाँ इलाके में जाएँ, उसके अलावा कोई नहीं है जिसको मैं जानता हूँ जो असली तौहीद को पकड़े हुए ईसाइयत का, ईसा की असली किताब को पकड़े हुए। करते करते चौथे ईसाई के पास से, चौथे पादरी के पास से, वो जब वो फौत हो गया तो वो इस रास्ते में ही थे कि एक इलाके में
उनको अगवा करके रमाल ग़ुलाम बनाया गया, बेचा गया, बिखरे बिखरे करते करते वो मदीना में एक यहूदी फैमिली के यहाँ ख़रीदे गए, इस तरह पहुँचे थे। मगर हर ईसाई कहते हैं वो कि हर ईसाई जो मेरा उस्ताद था वो मुझे एक ही बात बताता होता था, ये प्रिंस थे बाय द वे, असली शहज़ादे थे, असली बादशाह के बेटे थे एक इलाके में, वहाँ से सिर्फ अल्लाह ताला के मतलब अपनी फ़ितरा को फॉलो करते कि मेरे यार ये बंदे ठीक नहीं हैं, ये गाय को मानते हैं, इस जानवर को मानते हैं, इस तरह वो इल्म के और हिदायत के हसूल के लिए इधर उधर साथ के ज़ेर साया पल रहे थे। ईसाईयत आखिरी दीन था जो कि दुनिया में अल्लाह ने दिया हुआ था, अभी तो नबी इस्लाम नहीं आए, तो ये अल्लाह की तरफ से प्रोटेक्शन में थे और सीख भी रहे थे। मगर हर ईसाई, मुझे सलमान फ़ारसी कहते हैं, मुझे हर ईसाई कहता था कि अभी नबी ने आना है, अभी मतलब मैं साफ सच्चे थे, चारों ईसाई पहले से बता रहे, चारों पादरी, नबी ने आना है। फिर जब यहूदियों ने कि हाँ बिके, तो यहूदियों ने भी ये कहना शुरू कर दिया, सलमान कहते हैं कि हम नबी का वेट कर रहे हैं, इधर नबी ने आना है। किधर नबी ने आना है? इधर नबी ने आना है, इसलिए हम इधर आए हैं। किधर? मदीने में। इतनी शिद्दत से इंतजार था क्योंकि इनको टाइमिंग पता थी कि ये वो टाइम आ चुका है। ये सलमान फ़ारसी कह रहे हैं कि यहूदी, उनका जो जिस बंदे के यहाँ ये ग़ुलाम बिके हुए थे, कहते कि मेरा मास्टर था, ये बड़ी सख्ती करता था मेरे से, मगर बहुत दीनी आदमी था और इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इसकी कुछ बातें थी जो इसके ऊपर फॉलो, उसके ऊपर यहूदी और बाकी के स्कॉलर मिलने आ रहे थे इससे, तो रोज़ बात होती थी कि ये टाइम तो आ चुका है। इलाका भी वही है। इलाका कैसे पड़ा था? मदीने की पूरी टेरिटरी मैप की हुई थी कि इधर आना है नबी ने। ये आजकल का यहूदी ये बात नहीं करता कि मदीने में हमारा मसीह आएगा, समझ रहे हैं? हमारे पास ओरिजिनल लिटरेचर मौजूद है जो यहूदियों का लिखा हुआ, मुसलमानों के पास से हमारे पास वो इंटरप्रिटेशन आ रही है लिटरली कि यहूदी उस वक्त के क्या मान रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या टेस्ट कर रहे थे। सलमान फ़ारसी कहते हैं कि इतनी इनको एक्यूरेसी पता थी और सही पता थी कि मुझे निशानियाँ बताते, आपस में बात करते तो मैं सीख रहा था कि क्या निशानी है। मैं तो काम करता था, इनके यहाँ ग़ुलाम था। एक दिन मैं खजूर के दरख्त पर मुझे चढ़ाया हुआ था, खजूरों में उतारा था, इतने में नीचे से मेरे इस मास्टर को आवाज़ आई कि ओए वो नबी का ऐलान कर एक बंदे ने कर दिया। इतने खुश थे सलमान फ़ारसी कहते हैं, यहूदी इतने खुश थे क्योंकि ये तो वेट कर रहे थे। इन्होंने बाकायदा मतलब खाना बांटा कि वो नबी आ गया जिसका हम वेट कर रहे थे। ऐसा दुश्मनी का इरादा नहीं था इनका, याद रखिएगा। ये तो सच्चे, अपने दीन पे तो सच्चे हैं। और मदीने में भी थे, मदीने में भी नबूवत का ऐलान हो गया है, वहीं पे ही इनको प्रोफेसी है। और ये पूरे के पूरे एक पलटून बना के इन्होंने शूरा की, बाकायदा हज़रत सलमान बता रहे हैं क्योंकि वो उनके घर में काम करते हैं, ग़ुलाम है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने नबी इस्लाम के पास जाके मजलिस की और जाके क्या कहा कि हमें 3 सवालों के जवाब चाहिए आपसे। अगर आप वाकई वो, क्या ऐसे तो नहीं है मानने वाले ना। इन्होंने कहा आप क्लेम करते हैं कि आप नबी हैं, जगह भी ठीक है, उम्र भी ठीक है आपकी, ख़ानदान भी ठीक है आपका, निशानियां तो पूरी लग रही हैं आपके ऊपर, मगर ऐसे नहीं मानने वाले हम, हमें आप बताएं। हम 3 सवाल लेके आए, इनके जवाब दे दें तो हम मान लेते हैं। वो 3 सवाल क्या थे? सबसे पहले उन्होंने पूछा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं जिनका हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमें बताएं रूह क्या होती है। रूह। नबी इस्लाम शाह में अगले सवाल बताएं और क्या है। इन्होंने कहा कि असहाबे काफ के बारे में हमें तफसील बताएं। असहाबे काफ कौन थे, कितने थे, कितने थे, क्या हुआ उनके साथ। तीसरा सवाल क्या जी? तीसरा सवाल है जी ज़ुल्करनैन के बारे में हमें तफसील चाहिए, ज़ुल्करनैन की तफसील।